खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हाल आज हमारा है, क्योंकि जिनसे आज हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करने वाले हैं उनकी गायकी का अंदाज ही कुछ ऐसा है। उन्होंने 5000 से भी ज़्यादा गाने और 40 भाषाओं में गाए हैं। इस गाने के बोल से आप जान ही गए होंगे हम किससे बात करने वाले हैं। जी हाँ, हेमलता जी से। हेमलता जी, बॉलीवुड रिवाइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हेमलता जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, आपने अपनी गायकी की शुरुआत की कहाँ से? 13 साल ख़त्म करते करते 14 साल जब लगा तो फिल्म के माइक पे आ गई थी और 7 साल की उम्र से मैं स्टेज पे आ गई थी। 7 साल आपने कहा, बहुत ही छोटी उम्र होती है। तो क्या कोई आपको गाइड करने वाला था, कोई सिखाने वाला था, या किसी घराने के साथ आपने जुड़ के गायकी सीखी? मेरे पिताजी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। किराना घराना के, ही वॉज दी सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किराना घराना। खैर उनकी बेटी कहलाने जैसा तो मैंने गाया नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुझे मिला, आंखें खोली मैंने तानपुरों की आवाज़ के बीच, पिताजी के रियाज के बीच। तो पूरा घर का माहौल ही संगीत नुमा था। हाँ, बिल्कुल संगीतनुमा था। हम लोग कलकत्ता रहते थे। पिताजी जो है वो सब कॉन्फ्रेंसेस में गाते थे और वहाँ पर आईटीसी में वो सोल जज थे टू सिलेक्ट एन स्कॉलर फॉर डॉक्टर ऑफ म्यूज़िक। तो बिल्कुल माहौल, वो उनके शिष्य भी गाते थे और वो सारा वातावरण संगीतमय ही था। तो शुरुआती जो संगीत आपको सिखाया वो आपके पिताजी ने सिखाया, ऐसा कह सकते हैं हम लोग ओरिजिनल राजस्थान से हैं जी। और राजस्थान के भी इतनी इंटीरियर जगह से हैं जाकर हम लोग तो खैर कभी गए नहीं, लेकिन दादाजी वगैरह वहीं के थे। आज भी हमारी हवेली वहाँ है दादाजी की। तो हमारे यहाँ एक तो राजस्थान, ऊपर से ब्राह्मण परिवार, करेला और नीम चढ़ा, जहाँ बेटियाँ गाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है, जबकि हमारा धर्म ही संगीत पे खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो मतलब बड़ी सीरियस कॉमेडी थी मेरी ज़िंदगी में, छुप छुप के गाती थी। तो पिताजी का सपोर्ट रहा, साथ रहा, या आप उनसे छुप के भी गा रहे थे? उनसे छुप के। अच्छा, पिताजी से भी हाँ, छुप ये के? सारा चक्कर उनसे छुप के होता था। तो धीरे धीरे एक बार ऐसी जगह आई कि एक बहुत बड़ा फंक्शन था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। लता दीदी का प्रोग्राम था। तो उसमें कैसे भी वहाँ, क्योंकि उस प्रोग्राम के जो चीफ सेक्रेटरी थे तो वो गोपाल लाल मलिक थे, जो मेरे गुरु भाई थे जी। तो एक गाने के लिए मुझे कहा गया था। उसको रिहर्सल भी बहुत किया 15 दिन तक। तो वो आपका पहला गाना बना स्टेज पे? स्टेज पे गई तो 12 गाने पब्लिक ने गवाए और वहीं से जो है सिलसिला शुरू हुआ। सब ने मेरी मिलकर बड़ी वकालत की, बहुत बहुत मेरे लिए मतलब ज़िद्दोज़हद हुई। 15 दिन के अंदर अंदर मैं नौशाद साहब के एग्रीमेंट में 5 साल के लिए अनुबंधित हो चुकी थी। अरे वाह। पिताजी ने हार कर कहा, इस लड़की तक की तकदीर तो 2 कदम आगे चल रही है, मैं क्या रोकूं इसे। वहीं से एकदम आपको फिल्म का गाना मिला, या वहाँ से आपकी शुरुआत हुई फिल्मों क्या के? है उनका 5 साल एग्रीमेंट करने का मकसद ये नहीं था कि मुझे रोके रहें, वो चाहते थे मुझे ट्रेंड करें। क्योंकि कोई कितना भी अच्छा सिंगर हो, फिल्म सिंगिंग एक अलग चीज़ है, वो आते आते ही आती है। मुझे उन्हें सिखाना था, तैयार करना था, फिर कोई बड़ी सी फिल्म में मुझे गवाना था। लेकिन वो इतने बड़े थे, इतनी बड़ी शख्सियत थी, और उसमें भी प्रोड्यूसर के आसिफ, द मेकर ऑफ मुग़ल आज़म। आप सोच सकती हैं कि उस वक्त का मीडिया, उन्होंने मुझे ऐसे 7वें आसमान पे बिठा दिया कि मेरे आगे पूरी इंडस्ट्री थी और हम लोग वी वर टू स्मॉल टू हैंडल दैट एग्रीमेंट। उसको संभालने के लायक हम नहीं। और लोग बोल रहे थे कि आप कौन सी इंडस्ट्री में गवाएंगे, कि तब तक तो आप इस इंडस्ट्री को तो आप नाराज़ कर चुके होंगे। तो बड़ा रो के, बड़ी गिल्ट से हमने मेरे पिताजी ही डिसीज़न टेकर थे। खैर आई वॉज टू स्मॉल
टू टेक एनी डिसीज़न। तो उस एग्रीमेंट को हमने जो है वो डिसऑबे करना पड़ा, और लेकिन चल पड़ा। पहला गाना उषा खन्ना जी का गाया मैंने, और सेम डे शाम की शिफ्ट में कल्याण जी आनंद जी। हम चाहेंगे 2 बोल दोनों गानों के, उषा खन्ना जी और कल्याण जी आनंद जी के। बहुत बुरी आवाज़ है, प्लीज हमारे लिए। आपके व्यूवर बोलेंगे हेमलता तो नहीं है, कौन नहीं, वो बोलेंगे वाह, आज भी वही प्यारी आवाज है। 10 पैसे में राम ले लो, 10 पैसे में राम, 10 सिर वाला रावण ले लो, 2 पैसे हैं दाम रे। 10 पैसे में राम ले लो, 10 पैसे में राम। और शाम की शिफ्ट में फिल्म थी विश्वास, जितेंद्र एंड अपर्णा सेन थी मेरी हीरोइन। ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार हो जहाँ, ले चल। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इन 2 खूबसूरत गानों के बाद हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और बातों का सिलसिला ब्रेक के उस तरफ जारी रहेगा। बॉलीवुड रिवाइंड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि आपने लता जी का गाना गाया जब आप 7 साल के थे, और उसके बाद फिल्मों में आने के बाद आपने उनके साथ गाना गाया, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? जब मुझे ये मिला, जब गाना पहला गाना मिला, और दूसरे दिन मुझे तारदेव फेमस लैब पहुंचना है, मुझे 102 डिग्री बुखार आ गया, डर के मारे कि मैं ये कैसे हो सकता है, कहाँ वो देवी माँ के साथ मैं कैसे गाऊंगी, क्या होगा। एंड आई वॉज जस्ट क्राइंग। तो मेरे डैडी ने कहा, पहली बात तो गाओ ही मत, मैं तो शुरू से खिलाफ, लेकिन अब गाया है तो फिर गाओ। कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगा उनके साथ गाया कर? नींद कहाँ आती है जो लग जाती है, महबूब की मेहंदी हाथ आई थी, कोई बचपन या मस्ताना पता नहीं। पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। बहुत बड़ा हिट हुआ था गाना। तो जिस तरह लता जी के साथ गाया, ऐसा कोई आपका पर्सनल फेवरेट मेल सिंगर में भी रहा, या आपने सबके साथ गाना उतना ही एंजॉय किया, या कोई आपका पर्सनल फेवरेट? मैंने हर सिंगर के साथ गाना गाया है, चाहे मेल हो फीमेल हो, बिल्कुल नई सिंगर हो, सीनियर मोस्ट सिंगर हो, मैंने एंजॉय किया। जैसे आपने मुकेश जी के साथ, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लेकिन आपको जिसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो, ऐसा कौन से सिंगर है? सब अच्छे, सबका एक अपना रंग हुआ करता था, अपना। वो लोग किसी के कॉपी नहीं थे, सबसे बड़ी बात तो सब अलग अलग। मुकेश जी ही थे। रफ़ी साहब अपनी जगह, उनका कोई जोड़ आप सोच नहीं सकते थे। तो उसी तरह अपना महेंद्र कपूर, बहुत प्यारे सिंगर थे, बहुत खूबसूरत आवाज़ थी उनकी। किशोरदा तो किशोरदा ही। कोई ऐसा मज़ेदार किस्सा किसी गायक के साथ या गायिका के साथ आपका रहा हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? हम लोग शो कर रहे थे, अच्छा वाक़या है ये। तो कल्याण जी आनंद जी साहब की नाइट थी, नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम। तो जब मुझे जाना था, मेरे पहले अमिताभ साहब गा रहे, उनकी एंट्री थी, गाना था मेरे अंगने में, और मेरे बाद किशोरदा को जाना था जी। अब मैं बेचारी, आप बताइए, मैंने कहा कि मैं तो आज गई काम से, किशोरदा की और वो भाग जाऊं क्या? तुमने वो गाना सुना है, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे? मैंने बोला हाँ, गाना गाते हुए काफ़ी सुना है लोगों को। मुझे कहा ये अब तुम गाओ। जब दिल ही टूट गया
तो जैसा उन्होंने कहा, बोले अब इसको उल्टा गाना है। बोले उल्टा वो कैसे? जल्दी ही टटुयाग महके जी याक रखेंगे, ऐसा कर उल्टा पूरा लास्ट तक गाना उन्होंने उल्टा गाना। और पूरा मुझे जब तक सिखाया तब तक वहाँ अमित जी का गाना पूरा हो चुका था। मैं नॉर्मल हो चुकी थी, जो नर्वस थी। फिर कहा जाओ गाओ, और कहते यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट, जाओ गा के। आपने ये फिल्में जैसे नदिया के पार हुई, आँखियों के झरोखे से, इन फिल्मों में तो ऑलमोस्ट सभी गाने आपने गाए हैं। तो ये जर्नी आपकी कैसी रही कि इतनी फिल्मों में इतने सफल गाने आपके रहे? क्या है दीपिका, ये एक दिन में ऐसा नहीं होता है। शुरू शुरू में छोटी छोटी लाइनें मिलती थीं, चंदा को ढूंढने से भी। तो मदर का या टीचर का गाना दीदी लोग गाते थे हमको, छोटी छोटी लाइनें। फिर बाद में आधे आधे गाने, फिर लीड भी मिलता था। ले चल मेरे जीवन साथी लीडिंग था, हीरोइन पे था। लेकिन प्रूव करते 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 एक फिल्म आई फ़कीरा चल चला चल से, बस लाइमलाइट सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, वाला सिलसिला शुरू हो गया। और उन दिनों राजश्री प्रोडक्शन छोटी फिल्में बनाएंगे नए लोगों को लेके, कम बजट की। फिल्म थी चिच्चोर। तो चिच्चोर का कोई गीत सुना दीजिए हमें। तू जो मेरे सुर। आपने हमें ये चिच्चोर का गाना सुनाया। चिच्चोर के बाद आपको कौन सी फिल्म में आपने गाना गाया? बहुत सी। आप तो ऐसे न थे, इस फिल्म में तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल। इसके कुछ बोल हो जाएंगे? बहुत चला गाना जी। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि आपने राजश्री की फिल्मों में बहुत गाने गाए, और आँखियों के झरोखे से तो पूरी फिल्म की एल्बम आपने गाई है, तो उसमें से कोई आपका पर्सनल फेवरेट सॉन्ग? आँखियों के झरोखों आए। हमें हेमलता जी बिल्कुल दूर नज़र नहीं आ रही, हमें बहुत पास और बहुत खूबसूरत नज़र आ रही हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपको ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। देखन दे। हेमलता जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत मज़ा आया आज इस बातचीत में। दीपिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने मेरी ऑडियंस से मुझे मिलने का मौका दिया। आई होप सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बॉलीवुड रिवाइंड का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ आपसे फिर मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। देखन दे। हेमलता जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत मज़ा आया आज इस बातचीत में। दीपिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने मेरी ऑडियंस से मुझे मिलने का मौका दिया। आई होप सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बॉलीवुड रिवाइंड का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ आपसे फिर मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।